नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोना। दोस्तों 60 और 70 के दशक में अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतने वाली जिसका नाम है रेखा। अपनी खूबसूरती और शानदार अदाकारी से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज के बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। आइए जानते हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा जी के बारे में कुछ खास दिलचस्प बातें। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में हुआ था। उनके पिता जैमिनी गणेशन एक मशहूर अभिनेता थे। साथ ही यह कहना गलत नहीं होगा कि रेखाकारी के गुण उनके माता पिता से विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु की मूल भाषा से रेखा जी की पुरानी भाषा में तो अच्छी पकड़ है, साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी अच्छी पकड़ है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआत शिक्षा चेन्नई के प्रसिद्ध चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वही परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपनी गुजर बसर करने के लिए अभिनय की शुरुआत करनी पड़ी। रेखा को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। आइए रेखा की शादी के बारे में जानते हैं। रेखा की लाइफ काफी विवादों में रहती है। उनकी शादी और लव अफेयर को लेकर काफी अफवाह भी उड़ी थी। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफी गर्मा गर्मी हो गया था। हालांकि श्रीनी ग्रेवाल के साथ एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने अपनी और विनोद मेहरा की शादी की अफवाह को पूरी तरह से तोड़ दिया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त बताया था। क्वीन बॉलीवुड रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनकी यह शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। अपने पति की मृत्यु के बाद रेखा को काफी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अक्सर लोग उन्हें अपने पति के गुनाहगार के साथ संबंध रखने और उनकी मृत्यु का कारण समझने लगे। एक्ट्रेस रेखा की फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई, आइए हम आपको बताते हैं। फिल्म जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपनी करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में करने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। रेखा जी के घर की आर्थिक स्थिति उस समय इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई के लिए बीच में ही छोड़ना पड़ा और फिल्म में अपना अभिनय करने के लिए घर का खर्च उठाना पड़ा। वहीं रेखा के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने पहली बार बाल कलाकार के रूप में एक लंबी फिल्म रंगूला मराठा फिल्म की शुरुआत की थी। इसके बाद एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना जर्नी शुरू की। हालांकि उनकी यह फिल्म विवादों में घिरी रही और रिलीज नहीं हुई। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को दो हंटर नाम से दर्शाया गया। साल 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया था और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिर रेखा ने अपनी फिल्मी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद 70 के दशक का हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन लेना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनकी इन फिल्मों में काफी कमाई हुई और इस दौरान रेखा के अभिनय को काफी सफलता भी मिली। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े स्टार पर काफी हिट रही। उन्होंने खून आना, मुकद्दर का सिकंदर, राम राम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इस फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर के अफवाहों का भी बाजार गर्म रहा, लेकिन इन अफवाहों को अंतिम रूप देने के लिए अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया।
इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफी सराहना मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई और न सिर्फ उनकी यह फिल्म काफी बड़े लेवल पर पहुंची, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर पहली बार उनके नाम की फिल्म को मशहूर फिल्मों में जगह मिली। वहीं इसके बाद रेखा बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के तौर पर उभरकर सामने आई। 1980 के दशक में रेखा जी को बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के रूप में पहचाने जाने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में रेखा ने कॉमेडी फिल्म खूबसूरत से की थी। इस फिल्म में उनके किरदार ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही इस फिल्म के बाद रेखा को पहली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी नवाजा गया। वहीं इस फिल्म के अलावा 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ के साथ भी कई फिल्में की, जिनमें बॉक्स ऑफिस पर काफी सफलता मिली। उनकी 80 के दशक में बहू रानी, खून भरी मांग, एक ही बूंद, उमराव जान, मांग भरो सजना और कई सुपरहिट फिल्में रही। वहीं इसी दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ सिलसिला फिल्म में भी अभिनय किया। उनकी यह फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साथ ही यह उनकी और अमिताभ की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी फिर कभी बड़े धूम धड़ाके पर नहीं आई। फिर 1981 में रेखा ने फिल्म उमराव जान में अपने शानदार किरदारों के लिए काफी दमदार अभिनय किया। यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। 90 के दशक में रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी कुछ फिल्में हिट हो। उस दौरान बॉलीवुड फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी जगह बनाई। और बता दें कि इसमें रेखा जी की कामसूत्र, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी, मैडम एक्स, सिडेक्स की देवी जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिर साल 1990 के दशक की हार्ड फिल्म जन्म के बाद रेखा जी ने 2000 के दशक की फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया था। फिर साल 2000 में रेखा जी बुलंदी फिल्म, साल 2001 में लज्जा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जुबैदा, साल 2003 में कोई मिल गया। इसके बाद वे क्रिस और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम में भी नजर आए। रेखा जी ने अब तक करीब 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें अलग अलग किरदारों में नजर आई और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। वहीं वे अभी फिल्मों के फीचर्स में नजर आ रहे हैं और अपनी खूबसूरती में आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसलिए वे आज भी बॉलीवुड फिल्म जगत की एक मानी अभिनेत्री के तौर पर पहचानी जाती है। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी के राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो बॉलीवुड की एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य पद पर नियुक्त किया गया था। यह वर्ष 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के सदस्यों के रूप में अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। हालांकि राजनीति में उन्हें कोई खास सफलता हासिल